अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। साउथ टुडे से मैं हूं हुमा सैरिश और आज की मॉर्निंग में हमारे साथ मौजूद हैं सीटीओ मुल्तान जलील इमरान गिलज़ई साहब। आइए जानते हैं इनसे कि मुल्तान की ट्रैफिक को आखिर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा ये बताइए कि आप शुरू से मुल्तान में रहते हैं या बेसिकली आप कहीं और से हैं? मैं एक्चुअली डेरा गाजी खान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, नज़दीक का हमारा शहर है। तो तालीम आपकी वहीं से है? बेसिक एजुकेशन वहाँ से है। और तो इसके मैंने बाद मास्टर्स यहाँ से BZU से किया था। अच्छा, वेरी लॉन्ग अगो। तो आपने ये सोचा हुआ था कि मैंने पुलिस में ही जाना है? सोचा, ख्वाहिश थी मेरी। अच्छा। जी, ख्वाहिश मेरी थी, लेकिन ये ज़ाहिर है बंदे की सोच अलग है और फिर होना वो अलग बात है। जी जी। लेकिन जाहिर है कि इंसान ने कुछ आइडियलाइज किया होता है किसी प्रोफेशन को, किसी को देख के, तो फिर ही वो उस तरफ जाता है। जी एग्जैक्टली ऐसे मेरे मामू पुलिस में थे अच्छा अच्छा। और वो भी ओल्ड टाइम्स में SP पुलिस थे। तो मैं उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ही वॉज अ वेरी ग्रेसफुल मैन। अच्छा मेरे अच्छा। अपने जो दादा थे, उनके रियल ब्रदर जो थे वो भी पुलिस में थे अंग्रेज दौर में, और मेरे परदादा जो थे वो भी ऑफिसर थे मतलब आप शुरू से ही मतलब विरासत पुलिस में में। ही आ रही थी एक। जी हाँ, बस वो एक फैमिली में जैसे बात चलती रहती है कि जी वो भी पुलिस में था, वो भी पुलिस में था, और ये सब मौजूद हैं पुलिस में। फिर मेरा कज़न जो मेरे मामू थे SP, उनका बेटा वो भी डायरेक्ट इंस्पेक्टर हो गया हुआ था। सही। तो बस उसको देख के ऐसे वैसे भी पुलिस बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है। लोगों की खिदमत तो के फिर लिए। मैं बेस्ट बिल्कुल उसमें आप अच्छे बंदे की हेल्प कर सकते हैं, बुरे बंदे को सजा दे सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो ट्रैफिक पुलिस का कैसा एक्सपीरियंस है आपका? ट्रैफिक पुलिस में मेरी एक्चुअली दूसरी मरतबा पोस्टिंग है। मैं 2011 में भी यहाँ पे DSP लाइसेंसिंग अथॉरिटी लगा था। सही। 2011 से 14 तक। तो अब मैं मुझे 7 महीने हो गए यहाँ पे एज ए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान। सही। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस अगेन। अच्छा। और इसमें आपका पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। आपके अपने मीडिया के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। और बल्कि यहाँ मैं आपको बताऊँ, आप खुद इन बातों को समझते हैं कि ये ट्रैफिक एक ऐसा फील्ड है और ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे आपका रेडी वाले से लेके और आप जहाँ तक चले जाएं, स्काई ज़्यादा लिमिट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। हर एक के साथ, और फिर सबको हम एजुकेट भी करते हैं। दिस हमारा बहुत अच्छा सिटी ट्रैफिक पुलिस का सेटअप बहुत अच्छा है। अच्छा, ये ट्रैफिक हादसात मुल्तान में ख़ुसूसी तौर पे पिछले दिनों बहुत न्यूज़ आई हैं कि बहुत बढ़ गए हैं, इनकी क्या वजूहात हैं? मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये न्यूज़ जो आ जाती है ना कि एक्सीडेंट हो गया है इस तरह से, समटाइम्स एक्सीडेंट नहीं होता, वो गिर भी जाता है ना। तो अच्छा। वो जो रिपोर्टिंग होती है वो एक्सीडेंट की होती है। अच्छा। वो जो ही वो उस पे 15 पे या 1122 पे जब कॉल जाती है रोड से रिलेटेड या मोटर बाइक कार से रिलेटेड, तो वो कंसीडर होती है एक्सीडेंट में। और जी, लेकिन रेशो है ज़्यादा यहाँ पे। हाँ है, उसमें है। आउटस्कर्ट्स में भी एक्सीडेंट होते रहते हैं, जहाँ हमारी ड्यूटीज़, हमारा आपको थोड़ा सा बताना मेरा ज़रूरी है कि एक तो हमें ड्यूटी जो है ना वो हमारी तकसीम कर दी गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस जिसका इधर मुल्तान का CTO होता है, और वार्डन्स वगैरह जो उनके होते हैं वो एक स्पेसिफाइड एरिया में होते हैं। सही। सेटल्ड सिटी एरिया में, म्यूनसिपैलिटी के अंदर अंदर। सही। जो बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हाईवे की, उसमें PHP भी है, उसमें मोटरवे पुलिस भी है, और फिर कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम अपने ट्रैफिक वार्डन्स को वॉच ज़्यादा नहीं कर सकते, जैसे देहाती कोई एरियाज हैं, तो वहाँ पे हमारी ड्यूटी नहीं होती है। सही। अनफॉर्चुनेटली होता क्या फिर। लेकिन कोई ऐसा लाइमल तो तैयार करना चाहिए ना जिसमें आप सबको एक तरीके से देख रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो, या हर जगह पे आपकी नज़र हो। जी ऐसा है। हमारी एक जॉइंट जो चेकिंग टीम भी निकलती है। हमारे अभी DIG आए हैं, सुहेल अख्तर सुखेरा साहब। वो अच्छा। बहुत रिफाइंड ऑफिसर है, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने असाइनमेंट्स ऑलरेडी भी की हैं। तो उन्होंने, सुहेल अख्तर सुखेरा साहब ने हमें काफ़ी सारी मीटिंग्स करके गाइडलाइंस दी हैं। उसमें हम रोड हाईवे पे भी निकलते हैं, जिसमें हम पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस के साथ जो है निकल के, और ये हमारे पास गन्स हैं, ये जो स्पीड गन्स जिसे बोलते हैं, उसके ज़रिए हम चेकिंग करते हैं, ताकि अगर कोई अपनी लिमिट से ज़्यादा स्पीड में आ रहा है, हम उनको थोड़ा अपना भी एक्शन दिखाएं कि बच्चे आप आ रहे हैं, अब आप थोड़ा सा जुर्माना भी भुगताएंगे। अच्छा, होता ये भी है कि पुलिस को देख के, उसकी गाड़ी को देख के तो अपने इसमें आ जाते हैं मतलब कि कानून की पासदारी करनी है, उसके बाद से फिर वही उनका जो तरीक़ेकार है वो शुरू हो जाता है। असल चीज़ है आगाही
और मतलब एक बंदे को ये बताना कि आपने कानून को फॉलो करना है, आपको क्या लगता है कि ये कैसे हो सकता है? ये हो रहा है एक्चुअली। मैंने जैसे आपको बताया, सिटी ट्रैफिक पुलिस एक बड़ा एक अच्छा पूरा सेटअप है हमारे पास, जिसमें हमारा एजुकेशन यूनिट भी है। सही। और उसको भी अगेन हमारे डीआईजी पंजाब साउथ जो पंजाब बैठते हैं वो देखते हैं, हमारे आरपीओ साहब बैठे हैं, हमारे सीपीओ साहब बैठे हैं, यहाँ तो हमारे एडिशनल आईजी साहब भी बैठे हैं। तो वो बाकायदा उसके साथ हमारा लेजॉन है, हमारी इस टीम के साथ हमारे इन ऑफिसर्स का लेजॉन है। और हमारी डेली बेसिस पे एडिशनल आईजी साउथ से लेके आरपीओ साहब और सीपीओ साहब से लेके हमारे जो पंजाब को कमांड कर रहे हैं डीआईजी ट्रैफिक, वहाँ तक हमारी डेली की ना परफॉर्मेंस जाती है कि हमने कितने एजुकेशन यूनिट के ज़रिए हमने कितने लेक्चर्स दिए हैं, कहाँ कहाँ हम गए, कौन से इंस्टीट्यूट में गए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने अड्डे कौन से हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पब्लिक गैदरिंग में हमने उनको एजुकेट किया है, वो सारी रिपोर्टिंग जाती है वहाँ। सही सही। अच्छा ये बताइए कि ड्राइविंग स्कूल कहाँ पे है, या लाइसेंस बनाने में जो मुश्किलात होती हैं उनके लिए कोई आगाही का कोई है सिस्टम? क्योंकि अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ड्राइविंग स्कूल है कहाँ पे या लाइसेंस कहाँ से बनेगा। आपको मैं बड़े अच्छी बात बताता हूँ कि हमारा एफएम भी है हमारा। अच्छा। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान का अपना एफएम भी है। अच्छा। उसमें हमारी लेडीज पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, उसमें हमारे जेंट्स मेल पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। और एजुकेशन यूनिट के साथ साथ वो भी लोगों को एजुकेट करते रहते हैं सही। कि क्या हो रहा है, क्या इवेंट होने वाला है, कैसे हो रहा है। और साथ के साथ आपको मैं बताऊँ, वो बहुत यूज़फुल है, उसको सुनते भी बहुत हैं और हमें रिस्पॉन्स बहुत आता है। उसका हमें एक और फ़ायदा पब्लिक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ये भी है कि वो हम जब भी कोई इवेंट्स होते हैं, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग है, कोई रिलीजियस गैदरिंग है, कोई इस तरह ईद मिलाद नबी का है, तो हम लोगों को बताते हैं, या जैसे मुहर्रम हराम के दौरान हम लोगों को बताते हैं कि यहाँ से नहीं गुजरना, यहाँ से ट्रैफिक ब्लॉक है, आप फ़लाँ रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़लाँ रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइकवाइज हमारे जो लाइसेंस के बारे में हम उनको बताते रहते हैं। सही। उनको बताते हैं कि हमारा स्कूल किधर है, हमारा पुलिस लाइन्स के अंदर है। मैं यहाँ भी बताना चाहता हूँ आपके टीवी के तवसत से कि हमारा पुलिस लाइन्स के अंदर हमारा अपना सिटी ट्रैफिक पुलिस का सेटअप है। ये वहाँ आके दाखिला लेते हैं स्टूडेंट्स, मेल एंड फीमेल सारी। वहाँ हमारी पूरी एक टीम है जो उनको इशारे वगैरह सारा पहले समझाते हैं। उसके बाद उनसे हम टेस्ट लेते हैं, जो यहाँ से टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं वो हमारा फिर आगे ड्राइविंग बाकायदा जो प्रॉपर ड्राइविंग सिखाते हैं वो है, वो बिहारी चौक के पास है। उसके बाद फिर हम उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, हमारी छोटी सी सेरेमनी भी होती है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये इसकी फीस कितनी है और कितने दिन में सीख जाते हैं ड्राइविंग? क्या कितने दिन का 3,000 रुपये इसकी फीस है। ओके। और ये तकरीबन हमारा 3 हफ्ते का इनका 2 से 3 हफ्ते का कोर्स है जी। अच्छा वो मैं एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि मर्द हजरात के लिए 3,000 फीस है और खवातीन के लिए 5,000 है। तो आपके यहाँ भी ऐसा ही कुछ है? नहीं हमारे यहाँ हमने ऐसा नहीं, हमने फैसिलिटेट किया हुआ। एक्चुअली ये एक वेलफेयर का समझे काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि और इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो वो तो पता नहीं, मैं उनका गिला नहीं करूँगा, वो इतना सिखाते हैं या नहीं सिखाते। हम बहुत तो सी चीज़ें 2-2 4-4 मिनट का टाइम देते हैं और कुछ भी नहीं सिखा रहे होते हैं वो। इसलिए आवाम के लिए ये आगाही ज़रूरी है कि अगर उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है तो उनको पता हो जी। अच्छा सर ये बताइए कि हाँ लाइसेंस के हवाले से हमारी बात होगी। आप ये जो ईद मिलाद नबी के जुलूस अब निकलने वाले हैं तो इनके लिए क्या क्या लाए अमल तैयार कर चुके हैं आप अब तक? हमारी जो मुल्तान की सिटी ट्रैफिक पुलिस की फोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 700 कुछ है। तो इसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होगी, पहले भी होती रही है और अब भी होगी। हमारा प्लान तैयार हो चुका हुआ है, हमारे ऑन ड्यूटी ऑलरेडी भी हैं। और जुलूस आपको पता है यकम रबीउल अव्वल से निकलना शुरू हो जाते हैं, हो रहे हैं, रैलीज निकल रही हैं और हमारी ड्यूटी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक कोई ऐसा प्रॉब्लम हमारे शहर में नहीं हुआ। और जहाँ तक 12 रबीउल अव्वल का प्लान है वो हमारा ज़िला पुलिस का भी तैयार है, हमारा ट्रैफिक पुलिस का भी तैयार है। मैसिव ड्यूटी होगी, हमने जहाँ पे डाइवर्शंस देनी है वो भी हमारा प्लान तैयार है। तो जुलूसों के रास्ते बंद होते हैं तो अल्टरनेटिव रास्ते जो हैं उनके हवाले से आगाही देना शुरू कर दी है लोगों को, बड़ी मुश्किलात होती है। जी हमने उनको आगाही देना शुरू भी कर दी है और फिर हम गाहे बगाहे बताते भी रहते हैं डे बाय डे। ये डे टू डे हमारी प्रैक्टिस है। सही जी। अच्छा ये छोटे बच्चे जो अक्सर आपको नजर आते हैं कि बाइक्स चला के जा रहे हैं और बहुत तेज स्पीड में वो चला रहे होते हैं, उनके लिए क्या कानून है और अगर उनको पकड़ लें तो क्या होता है उस टाइम में?
कानून तो देखें वही है कि जो छोटा बच्चा चला रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको चालान करते हैं, गाड़ी या मोटरसाइकिल आप उसका बंद कर देते हैं, थर्डली ये उस बच्चे को भी आप बंद कर दें। लेकिन फिर ये अच्छा नहीं समझा जाता कि बच्चे को, वो है तो ऑलरेडी बच्चा है, वो स्टूडेंट है, आपने उसको बंद कर दिया है, फिर एक शोर शराबा सा हो जाता है। तो हमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने ये गाइडलाइन दी हुई है कि हम उनको रोकें, उनको चालान करें, उनकी गाड़ियाँ इम्पाउंड करें, बंद करें, और समटाइम्स हम उनको बुला के अपने दफ्तर में ले जाते हैं, उनके पेरेंट्स को कॉल करते हैं ताकि वो देखें सही कि इनका कितनी कम उम्र का बच्चा जो है वो चला रहा है और वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी खतरे का बायस बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये ट्रैफिक सिग्नल्स का बहुत इशू है, बहुत सी जगह पर नहीं है जहाँ पे होने चाहिए, तो इनके ऊपर कोई काम हो रहा है? हम ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं। ओके। हमारे एक दो ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे इशारे लगे हुए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। एक तो हमने उनको पॉइंट आउट करके, कमिश्नर साहब से भी मेरी 3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले मीटिंग भी हुई है, टीसी साहब भी नए आए हैं और लकीली बोथ ऑफिसर्स आर वेरी गुड, तो उनसे इस बारे में डिस्कशन हुई भी है। और जहाँ नए लगने चाहिए, जहाँ रश है काफ़ी ज़्यादा, और यानी हमारे ट्रैफिक वार्डन्स के ज़रिए कंट्रोल करने की बनिस्बत वो ज़्यादा सूटेबल होगा। हमने वो 5 एक पॉइंट्स हैं वो लिख के उनको बताए हैं इंशाल्लाह, लेकिन उस पर थोड़ी सी कास्ट ज़्यादा आती है तो बजट के हिसाब से वो भी कोशिश कर रहे हैं। जी। अच्छा, दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैफिक कवानीन को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है, इसकी क्या रीज़न समझते हैं आप? बड़ी क्लियर रीज़न है, मैं आपको बताऊं, बहुत क्लियर है। आई होप कि आप भी बाहर गए होंगे। मैं भी लकीली यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में मैंने काम किया है कोसोवो में, तो वहाँ से मुझे चांस मिला गैर मुल्कों के जाने का। मेरे 2 भाई, मेरी एक सिस्टर, वो वैसे भी बाहर के रहते हैं, तो उसका आप यकीन कर लें, वो ह्यूमन साइकी हमारी, कि जब हमें जज़ा सज़ा का तो हमारे दीन में भी बताया गया है। हमारे यहाँ 500 जुर्माने को बहुत बड़ा जुर्माना समझा जाता है, 200 का जुर्माना आता है। आप बिलीव करें, मैं यहाँ काफ़ी, क्योंकि अरसे से, अब 10 साल से मैं मुल्तान का बाकायदा मैं यहाँ रहता हूँ, तो मुझे लोग जानते हैं, वो 200 रुपए की चलाने के लिए मुझे फ़ोन करते हैं कि छुड़वा दें, ये वो रौली रप्पी अना का मसला बना लेते हैं, जबकि बाहर इतना जुर्माना है कि आप सोचें भी नहीं। और वो भी चाहते हैं कि हम इशारा तोड़ के चले जाएं। वो इसलिए नहीं तोड़ते कि उनको ये नहीं कि हम बड़े अच्छे हैं, उनको एजुकेट भी किया जाता है, उनको घर से एजुकेट किया जाता है, उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एजुकेट किया जाता है, लेकिन आगे सज़ाएं इतनी कड़ी हैं कि वो जुर्रत नहीं करते। आप यहाँ स्कूल्स की आप हालत देखें ना, एक तो स्कूल्स यहाँ बने हुए, हमने ये भी रिपोर्ट लिखी हुई है कि इतने ज़्यादा स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसी मेन रोड पर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें ये आ जाती हैं, चौक हो जाता है। ना इनकी पार्किंग है, ना इनकी अपनी मैनेजमेंट है, उसके बेस को उन्होंने रोका हुआ है, रोड्स पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, फिर लोग ये समझते हैं कि अब ट्रैफिक का कसूर है, ट्रैफिक वालों का कसूर है। मुझे बताइए, हम कहाँ से ऐसे लोडर ले आए कि जो इतनी सारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें उठा के ले जाए और फिर गाड़ियों में बैठे हों बंदे। हमें ये भी मना है कि आप जिस गाड़ी में बंदा बैठा है उसको मत उठाएं। जबकि इसके मुकाबले जो आपने बाहर की बात की है, वहाँ की जो स्कूल की बस होती है, वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। लकीली एक दफ़ा मैं अमेरिका में अपने कज़न के साथ जा रहा था, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये सिस्टम है यहाँ पे। येलो कलर की उनकी बसेस हैं, वो जब रुकती है बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए, वो एक हाथ टाइप एक इशारा आता है, तो उस पर वो कुछ लिखा होता है कि बच्चों के लिए कि उतर रहे हैं या ऐसे। आप बिलीव करें, उस टाइम हालांकि वो दूसरे रुख से गुजर रहे होते, वहाँ से वो गुजर भी नहीं सकते, ता वक्त कि वो उस सिग्नल को जो उस ड्राइवर ने, यहाँ तो ड्राइवर को हम वैसे बेचारे को पता नहीं क्या समझते हैं, उस ड्राइवर ने जब वो सिग्नल दिया होता है कि अभी ये बच्चे उतर रहे हैं या सवार हो रहे हैं, उसकी शदीद तरीन, वो उनका जो था ना, वो वफाकी कानून के तहत आता था, उनकी सूबाई कानून के तहत भी नहीं आता था। इतनी उनकी ज़्यादा सज़ा है। यहाँ तो हम 200 का जुर्माना करते हैं, 500 का करते हैं। ये मेरी सजेशन है, ये मेरी ज़ाती ओपिनियन, आप इसको समझ लें। सज़ा देना लाजमी है अगर आप चाहते हैं। ठीक, ये चंद 100 में नहीं, ये हज़ारों रुपयों में। जैसे इंक्रोचमेंट आप देख लें, आपको मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इंक्रोचमेंट भी इसके साथ एक पैरेलल बड़ा इशू है, जिसकी वजह से हम लोग सारे जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं, वो बैठे हैं इंक्रोचमेंट करके। ये नहीं कि हमारी टीमें काम नहीं करें, हमारे ट्रैफिक की टीम भी है इंक्रोचमेंट की। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी काम कर रही है, वो भी मजिस्ट्रेट्स निकलते हैं, जुर्माने लगाते हैं।
लेकिन अगेन वो इतने नॉमिनल है कि जुर्माना पे किया, दोबारा फटा लगा के बैठ गए। तो इनकी जब तक कानून साजी हो के कोई बड़ी सजाएं नहीं होंगी, ठीक ठाक सजा नहीं होगी, वो भी पैसे की, सही, तो उस वक्त तक हम ठीक होना जरा थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब आप समझते हैं कि सजा जरूरी है इस कौम के लिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आपके पास भी लाइसेंस के लिए सिफारिशें आती हैं? जी आती हैं। तो ठीक है, सिफारिशों पे फिर आप लाइसेंस बनाते भी हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा एक मैकेनिज्म है। हम ज़ाहिर है हमारे पास सिफारिश आई है, आप चले आते हैं हमारे पास, मेरे पास सरदार भाई चले आते हैं, मेरी सारे कोई एलिजिबल होगा तब बनेगा। सही, हम रिफ्यूज नहीं करते, हम कहते हैं हाँ जी। सबसे पहला हमारा सवाल यही होता है, गाड़ी चलानी तो आती है ना? वो कहते जी आती है। फिर कहते फिर आपको परेशानी क्या बात है, आप जाएं, ये होगा फलां होगा, सिग्नल्स के बारे में। अब ऑटोमेटिक हमारा तो लाइसेंस लेने से पहले किस किस्म का टेस्ट होता है, मतलब कहाँ कहाँ गाड़ी? सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है। ओके, वो कंप्यूटराइज्ड है। पहले हाथ से होता था, अब कंप्यूटराइज्ड है। वो अपने केबिन में खुद कैंडिडेट जाता है, और हमारे डीआईजी साहब ने तो अब इस मरतबा उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए और उसको और क्लियर करने के लिए ये भी कह दिया कि उसमें वार्डन भी नहीं ठहरेगा। ओके, कहीं अगर आप फर्ज करें, आप वार्डन ऑफिसर हैं, मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं आता हूँ, मैं जो करें आप, ताकि मुझे गाइड ना करें, आप फेवरेटिज्म की वाली बात ना करें, उनका वार्डन भी नहीं होगा। जो कैंडिडेट है वो खुद जाएगा और अपना टेस्ट खुद, और वो टेस्ट आता है लाहौर से कंप्यूटर के जरिए, हमें नहीं पता क्या टेस्ट आ रहा है। उधर ही वो करेंगे, एक टाइम लिमिट है उसमें, उसी वक्त इनको पता चल जाता है देयर एंड देन कि ये पास है या ड्रॉप हो गए। जो रिटन में ड्रॉप हो गए, आप फिर वो अगला टेस्ट दे नहीं सकते। अगर रिटन में पास हो जाते हैं तो फिर जो है वो आगे उसी के पास ही हमारा वो पार्क है इधर विहाड़ी चौक साइड पे, तो वहाँ पे फिर उनका ड्राइविंग टेस्ट होता है बाकायदा। वो हमने कुछ ऐसे प्रेस्क्राइब्ड जो शेप्स हैं वो बनी हुई हैं, उसमें से गाड़ी गुजारते हैं, रिवर्स करते हैं, जो क्राइटेरिया है बना हुआ, फिर उनको हम दे देते हैं। टेस्ट पे कोई पूरा उतरे तो उसका हो जाता है। बिल्कुल। आपको हमारे डीआईजी साहब ने वहाँ पे कैमरास लगवाए हुए हैं जो सीधे लाहौर वो बैठे वॉच कर रहे हैं। ये सही है। जी जी, कि किसी का भी सिर्फ सिफारिश के जोर पे नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं। ठीक है। अच्छा, ड्राइविंग स्कूल में राइडिंग भी सिखाई जाती है, बाइक राइडिंग लेडीज के लिए, ऐसा कोई है? जी, वो कितने दिन का कोर्स होता है? वो नहीं 2 से 3 वीक्स का जो कोर्स है, उसी के अंदर हमारे वहाँ लेडीज ऑफिसर्स भी हैं, वो सिखाती हैं, बल्कि 3 to 4 वीक्स का है। क्योंकि खवातीन बहुत सारी, उनका रुझान बढ़ रहा है इस तरफ, लेकिन उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि सिखाई जा रही है ऐसी कोई राइडिंग। जी सिखाई। मैं आपके टीवी के तवसुत से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई लेडीज़ कार भी सीखना चाहती हैं, मोटर बाइक भी सीखना चाहती हैं, तो सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान में ये फैसिलिटी है कि उनको सिखाने के लिए हमारी लेडीज़ ऑफिसर्स, लेडीज़ ट्रैफिक वार्डन ऑफिसर्स हैं, वो मौजूद हैं। जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जी नाज़रीन, आज हमने ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बात की, ट्रैफिक हादसात के हवाले से बात की, लेकिन असल बात ये है कि कानून लागू करना, कानून के लिए अपनी ड्यूटीज़ को निभाना, ये सब तो हो रहा है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है जिसे हमने खुद पूरा करना है। हर फर्द अपने तरीके से अगर कवानीन की पासदारी करेगा तो ये हादसात यकीनन रुक जाएंगे। आपसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।